हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर जिसको कि हम लोग बेसिक फिजिक्स बोलेंगे। और ये बेसिक फिजिक्स मतलब इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए आइटम के बारे में नॉलेज चाहिए, और इंग्लिश सीखने के लिए ABCD का नॉलेज चाहिए, हिंदी सीखने के लिए क ख ग का नॉलेज चाहिए। उसी तरह फिजिक्स जो जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स का एक मतलब इंटरेस्टिंग मतलब इसमें एंजॉय करने वाला जो बच्चा लोग साइंस से भाग रहा है, फिजिक्स से भाग रहा है, उसको आज समझ में आ जाएगा फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जो कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक और इसमें बहुत सारा हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे जिसमें मोस्ट ऑफ चीज़ को हम लोग कवर करेंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9, 8, 7 SSC, रेलवे, बैंकिंग मतलब कंपटीशंस के लिए भी, JEE नीट, IIT मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिक फिजिक्स। मतलब फिजिक्स जब नहीं आता है आप समझिए तो ये वीडियो देखिए, फिजिक्स आपको एकदम समझ में आएगा। तो ओके, तो लेट्स एंजॉय फिजिक्स। तो अब देखते हैं कि बेसिक फिजिक्स में सबसे पहले कि फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। हम लोग जब भी बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, तो उसमें फिजिक्स का लेकर एक बात आता है कि फिजिक्स है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइंस का 3 ब्रांच बांटा गया, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसका हम लोग फिजिक्स आज समझ रहे हैं कि फिजिक्स है क्या। तो अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज, यानी कि जहाँ पर नेचर और उसके लॉज के बारे में स्टडी किया जाता है उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। यानी कि साइंस का वो ब्रांच जहाँ पर नेचर के बारे में स्टडी किया जाए और नेचर का लॉज के बारे में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जहाँ पर स्टडी किया जाए। इन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जहाँ पर स्टडी किया जाए। अब ये है क्या, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक बैट बॉल खेलने वाला जो क्रिकेटर लोग होता है, तो एक आदमी आया, बॉल फेंका, ले भाई बॉल फेंक दिया, 1 ओवर में 6 बॉल फेंका। डैट इज कॉल्ड लॉ। ये लॉ बनाया गया कि 1 ओवर में 6 बॉल फेंकना है। अगर कोई आया, दूसरा आया और 1 बॉल में 7 बॉल फेंक दिया, तब वहाँ पर क्वेश्चन जाता है कि ये 7 बॉल क्यों फेंका ये 7 बॉल, क्या रीजन है। तब वहाँ पर एक जाता है कि नहीं, ये इसके पहले वाला जो बॉल था वो वाइड था, क्योंकि ये लाइंस को क्रॉस करके गया था, तो इसलिए वाइड था, तो इसलिए एक और एक्स्ट्रा बॉल डालना पड़ा। किसी बॉल में ऐसा हुआ कि एक बॉल फिर एक एक्स्ट्रा डाला गया, तो बोला गया वैसा तो कंडीशन था नहीं, फिर एक्स्ट्रा क्यों हो गया, तो बोला कि ये बॉल नो था। अब ये सब जो है लॉ बनते गया, धीरे धीरे क्रिकेट में लॉ बनाते गए आदमी। उसी तरह फिजिक्स में भी क्या है कि नेचर के रिगार्डिंग जो भी है लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे फैन घूम रहा है, तो फैन में कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशंस है कि सर्कुलर मोशंस है कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर मोशंस है, किस तरह का मोशंस है, ये सब जो है फिजिक्स में आता है। मतलब हर चीज़ जो आप सामने से देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन अगर आप उसको इंटरनली जाएंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ प्लास्टिक किस चीज़ से बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन प्लास्टिक का बोतल का शेप ऐसा क्यों बनाया गया, उसमें वाटर क्यों डाला जाता है, प्रेशर से पानी क्यों गिरता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये लॉ बनाएगा, बहुत सारा नियम बना दिया गया, यानी और इसी के बारे में जहाँ पर स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम बोल रहे हैं फिजिक्स में कि मतलब जहाँ पर हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, यानी कि कोई बॉडी का मोशंस क्यों चेंज हो गया, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि कोई चलते चलते फिसल क्यों गया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शंस वहाँ कम होगा। ये फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब हर चीज़ का एक लॉजिकल रीजन देता है, क्वेश्चन पूछने का आपके पास तर्क देता है कि पूछिए कि वाई, क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स इसी को आंसर देता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आपको थोप दिया जाएगा, नहीं ये मानना है, मानना ही पड़ेगा, नहीं। आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि रियलिस्टिक में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला आता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। देखो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग बोलते हैं कि दे शुड बी क्या, मेजरेबल क्वांटिटीज। मतलब जो चीज़ मेजरेबल हो उसी को हम लोग फिजिक्स में लेते हैं। जो चीज़ मेजरेबल, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, इसके अलावा हो सकता है कि टाइम, वेट हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है स्पीड हो सकता है, फिर क्या हो सकता है सर, डिस्टेंस हो सकता है।
तो ये सब क्या है, अगर हम लोग ये सब बात करें तो ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिक्स का ABCD कौन है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मेजरेबल है, जो चीज़ मेजर कर सकते हैं उसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं। जो चीज़ मेजरेबल नहीं है उसको हम लोग फिजिक्स में कभी बात नहीं करते। जो मेजरेबल, जिस चीज़ को माप सकते हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को कितना पार्ट में बांटा गया, तो पहला हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला हम जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, तो देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। तो पहला चीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। सबसे छोटा, जैसे ABCD में अगर हम लिखते हैं, अगर ABCD हम बोले कि ABCD में आप राम लिखते हैं, रमेश लिखते हैं, या सुरेश लिखते हैं, या महेश लिखते हैं, जो भी नाम लिखते हैं, जो भी आपको नाम लिखना है लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि राम जो बना है, मतलब यहाँ पर जो वर्ड बना हुआ है, अब इसमें ये मतलब ये तीनों जो वर्ड है ये इंग्लिश का क्या है, अल्फ़ाबेट है। ये सब अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। इसके बिना मतलब अगर राम लिखना है या रमेश लिखना है या सुरेश लिखना है, अब हम लिखना चाहते हैं कि सर सुरेश लिखना चाहते हैं, अभी कहीं ना कहीं ये ABCD से बना हो। उसी तरह फिजिक्स का सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। शुड भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज और other physical quantities may be expressed in the terms of the fundamental physical quantities। इसी के टर्म में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और कोई दूसरा वे नहीं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसका हो गया टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी टोटल ये 7 है। आप देखेंगे तो 7 है। सातों जो है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहाँ लेते हैं, जैसे किसी भी आइटम के अंदर कितना ज़्यादा उसका आइटम का पार्टिकल, यानी कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना आइटम होगा, कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कितना पार्टिकल्स होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लाइट का हम लोग स्पीड को मेजरमेंट करने का, लाइट का हम लोग स्पीड नहीं बोल सकते, अगर बोल देते तो लाइट का तीव्रता बोलता है, मतलब तेजी, कितना तेज से गया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब टेम्परेचर तो हम जानते ही हैं कि कोई चीज़, अब जैसे कभी 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब टेम्परेचर में या केल्विन में हम लेते हैं, तो वो चीज़। इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग मेजर करने के लिए, तो ये साते, अगर बात बोला जाए तो ये 7 कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। देखो अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये क्या होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। अब ये नहीं कि मास को तोड़कर कुछ दूसरा चीज़ बना सकते हैं, तो मास यहाँ पर टूटने वाला नहीं। मास एक बेसिक चीज़ है, लेंथ एक बेसिक चीज़ है। हाँ, लेंथ को मल्टीप्लाई करके एरिया बना सकते हैं। जैसे कि हमको बोला जाए कि एरिया क्या हो जाएगा, तो सर लेंथ इंटू क्या बोला जाए, ब्रेथ बोला जाए, या इसी को लेंथ को 2 बार इंटू कर दिया जाए, लेंथ इंटू क्या कर दिया जाए, लेंथ, तो इससे भी एरिया बन सकता है। या πr², 2 बार रेडियस को इंटू कर दिया जाए। मतलब ये क्या हो गया कि इससे हर चीज़ बना, हर चीज़। जैसे स्पीड, अगर बोला जाए स्पीड क्या है, तो सर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, डिस्टेंस से क्या है, लेंथ है, टाइम, यानी कि इसी चीज़ से बना हुआ है। ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो इस फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। चलिए देखते हैं और देखते हैं, एकदम अच्छा से समझते चलेंगे, एंजॉय करना है। अब चलिए देखते हैं। तो देखा गया कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज से काम नहीं चला, तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज और लाया गया, जैसे को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जो एग्जाम में पास नहीं करने के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, जब एग्जाम में पास नहीं होने के बाद एक एग्जाम। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी से काम नहीं चला, तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज और लाना पड़ा, एक सॉलिड एंगल लाना पड़ा और दूसरा प्लेन एंगल। एंगल्स नहीं लिखना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है। एंगल तो आप जानते हो, प्लेन एंगल तो स्पेशली बहुत जानते हो। 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे कि यहाँ पर 50 डिग्री या जो भी है, यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल, तो ये कैसा है, सब प्लेन एंगल, एक प्लेन में बनता है। प्लेन मतलब कि हम लोग बोलते हैं 2D।
अब 2D मतलब भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 डायमेंशनल, जहाँ दो चीज़ हो, लेंथ हो ब्रेथ हो, या लेंथ और हाइट हो, यानी कि दो चीज़ हो, जहाँ पर दो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, दैट इज कॉल्ड 2D। अब 3D क्या होता है? 3D मतलब ये एंगल जो बनता है, ये एंगल का हम लोग बात करें तो ये एंगल बनता है 3D में, 3D में, यानी 3D मतलब कि सॉलिड में। सॉलिड में आपका हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, स्फीयर हो जाएगा, कोन हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्यूब हो जाएगा। मतलब ये जो कहीं ना कहीं किस में एंगल बन रहा है? 3D में। जैसे कि देखो एक कोन, आइसक्रीम वाला जो कोन लेते हो तो ये द्वारा इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनता है, जैसे कि आप एक आइसक्रीम वाला कोन ले लेते हैं ये, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, एक कोन द्वारा, एक सरफेस द्वारा है, यहाँ पर लाइन द्वारा बना, यहाँ पर सरफेस द्वारा। तो इसके बारे में हमको जानना नहीं है, बेसिक चीज़ है, थोड़ा थोड़ा जानते चलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एंगल होता है, इसको भी हम लोग एंगल को, यानी कि ये टोटली अगर हम लोग आज के कभी भी बाद तक कभी भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये टोटल मिलाकर ये 7 पहले का और 2 अभी का, यानी कि 9, यानी कि 9 फिजिकल क्वांटिटीज से एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं पूरा फिजिक्स में, कभी भी पढ़ते जाइए। यानी कि दीज ऑल एभव 9 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। 9 फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये 9 कौन कौन हो गया, अभी हम बता दिए कि कौन कौन हम लोग ले लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो हम आगे बताते हैं। देखिए पहले और थोड़ा सा जानते हैं यहीं पर। अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, देखिए स्पीड को अगर हम बात करें स्पीड को, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, अभी बताए थे। ये क्या है? डिराइव्ड है, डिराइव्ड है, किससे बना हुआ है? ये किससे बना हुआ है? ये खुद नहीं है, मतलब बना हुआ है। जैसे हम लोग का शरीर जो है 5 तंत्रों से बना हुआ है, तो हम लोग का शरीर का जो बेसिक जो चीज़ है वो इंग्रेडिएंट है, लेकिन उससे बना हुआ है। जैसे स्पीड किससे बना है? डिस्टेंस से, टाइम से। डिस्टेंस एक तरह से क्या है? तो लेंथ है, लेंथ से बना हुआ है, और ये टाइम। उसी तरह वेलोसिटी का हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। एक्सेलरेशंस का क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशंस का हम लोग लेते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड है, खुद नहीं है, ये किसी से बना हुआ है। किसी से बना हुआ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स, यानी कोई भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी दिखा। देखो बेसिक चीज़ जैसे कम है, ये तो इंग्लिश से भी आसान है फिजिक्स। इंग्लिश में तो 26 को अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा, और यहाँ पर 7 और 2 9। अभी तक आप 7 भी याद रखेंगे, 7 तो चलेगा, नहीं तो 9 याद रखिए, 2 थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 9 याद रखिए तो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम करेगा, या 7 याद रखिए, 7 रख सकते हैं याद। अब 7 क्या है इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा जानेंगे, अब और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, हर चीज़ के बारे में बताते चलेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि दे शुड नॉट बी मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज ना हो, जिसको आप माप नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, फीलिंग्स, फिर उसके बाद पेन, ये सब फिजिक्स में कोई मतलब नहीं रखता है। आपका फीलिंग फिजिक्स में कोई मतलब नहीं रखता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिजिक्स में, जिसको माप नहीं सकते हैं, उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं होने वाला। यानी कि फिजिक्स में कभी अपने बोल सर मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन का कोई स्पीड नहीं है। हैप्पीनेस नाप नहीं सकता है कोई, ताकि बोल सकते हैं हम कितना हैप्पी है, 5 किलो 10 किलो, ऐसा थोड़े है। कंपेरेबल ये टर्म कंपेयर किया था। हैप्पीनेस को कभी ऐसा है कि आप नाप सकते हो कि भाई आज हम 5 किलो हैप्पी थे, कल 10 किलो हैप्पी है, खुश हैं, ऐसा थोड़े नहीं। वो एक कंपेरेबल टर्म है। कल के कंपेरिजन में आज थोड़ा हम ज़्यादा हैप्पी है, या कल कंपेरिजन में थोड़ा मिजाज आज थोड़ा शांत है, तो ये दैट इज़ कॉल्ड कंपेरेबल टर्म। फिजिक्स में ये सब ऐसा टर्म का कोई नहीं जो मेजरेबल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? मन का स्पीड, लेकिन फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक फिजिक्स में मन का स्पीड को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं। सबसे ज़्यादा स्पीड किसको माना गया है? लाइट को, क्योंकि लाइट का स्पीड जिसको मेजर कर जा सकता है, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं फिजिक्स में, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ओके, और जानते हैं तो चलिए हम लोग ठीक सीखते हैं। यूनिट भी बहुत ज़रूरी है।
अब जब यूनिट नहीं था ना, तो यूनिट नहीं था तो उसके पहले जो आदमी लोग मेजर करता था, पाम से मेजर करेगा या हैंड से मेजर करेगा या फुट से मेजर करता था, पैर से। अब उसमें क्या होता था कि उसमें लड़ाई होता था बहुत ज़्यादा, एकदम फटाफट हो जाएगा। कारण क्या है, अब मेजर करने के लिए क्या हुआ कि कोई सामान बेचने वाला बैठा है तो अपने दुकान पर छोटा हाथ वाला बैठा है, और जो खरीदने वाला है वो अपने साथ लंबा हाथ वाला को ले गए, बोले भाई मेरा हाथ से माप, बोले नहीं मेरा हाथ से, उसी में लड़ाई हो जाता है। अब किसी का हाथ बड़ा किसी का छोटा, यानी कि मेजर जो हो रहा है वैल्यू वो कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए कुछ यूनिट बनाया गया, और वो यूनिट ही जो है कि एक तरह से डिटेल में, जो कि आगे जाकर वही यूनिट अभी, यानी कि हाथ हो ना हो इट डजेंट मैटर, सबके लिए 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर और 1 फीट सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी के लिए 1 फुट का वैल्यू छोटा होगा तो किसी के लिए बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए 1 फुट सेम, हाथ हो ना हो। इसीलिए यूनिट बनाया गया। यूनिट बनाने का बहुत कहानी है। यूनिट ऐसा कि मतलब जो क्या हो कि इट इज़ दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इन टर्म ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज इज टू बी एक्सप्रेस। जैसे आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, अब जैसे देखो ध्यान से सुनते चलना, आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, n इंटू यू, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो, अब जैसे कोई भी अगर मान लो 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। अगर बोले एक दुकान पर जाकर तुम गया आम का दुकान पर, 2 आम दे दीजिए, 2 आम मतलब 2 दे दो, अब 2 दे दो, आम दे दो तो बात सही है कि 2 दे दे, अब 2 दे दो, क्या दे दो 2, वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि 2 केजी आम, 2 किलोग्राम या जो भी है, 2 पीस, मतलब जो भी है उसे बताना पड़ेगा। 2 के जब तक 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 के बाद यूनिट जैसे ही लग जाता है कि 2 आवर्स लग जाते हैं, टाइम बता देगा। अगर 2 मीटर लग गया तो यानी कि इसका मतलब लेंथ बता रहा है, अगर 2 केजी लग गया यानी कि मास बता रहा है, यानी कि 2 के बाद जो वैल्यू लगा रहे हैं यूनिट, या इसी की वजह से इसका वर्ड का वेटेज है। हटा दिया जाए टाइटल, कोई मतलब नहीं, खत्म। तो यूनिट कभी भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटीज को इसी तरह से हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग अगर हम बात करें कि यूनिट का बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब ये क्या होना चाहिए कि यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी शुड भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएबल, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिए 1 मीटर जितना होता है आपके लिए भी उतना ही होगा, सबके लिए 1 मीटर का वैल्यू सेम होगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे लिए दूसरा 1 मीटर का वैल्यू होगा और आपके दूसरे के लिए दूसरा होगा। अगला वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज, एंड वेरी लार्ज होता है, एंड यहाँ 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड ईजिली इन द टर्म ऑफ इट्स यूनिट। यानी कि छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, यूनिट्स को हम लोग ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। छोटा मान लो कि हमको एक छोटा सा मान लो पेन का ही लेंथ हमको मेजर करना है, तो ये भी मेजर हो जाएगा। और यहाँ से बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे अगर हम बात करें कि पटना से दिल्ली का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ईजिली मेजर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं बड़ा से बड़ा लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, छोटा भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब जाकर हम बोलेंगे कोई यूनिट है। अब ये नहीं कि कुछ को एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते हैं, तब यूनिट वो नहीं है। यूनिट मतलब हर चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया जा सकता है। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट जान लिया जाए यूनिट के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएबल, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी ईजिली मेड अवेलेबल फॉर द कंपेयरिंग विथ अदर यूनिट्स, मतलब जिससे अदर यूनिट्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए बता देते हैं, जैसे कंपेयर करने का मतलब क्या है, जैसे कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर, कंपेयर कर दिए 1000 मीटर, 1000 मीटर, या 10 टू द पावर इसी को 3 मीटर कंपेयर कर दे। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 3, या बस से बोला जाए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अब कंपेयर कर दिए कि 1 किलो का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर 3 या 1000 हो गया। अब मीटर लगा दिए तो मीटर, ग्राम लगा दिए तो ग्राम। कंपेयर कर सकते हैं बड़ा से बड़ा यूनिट्स को भी और छोटा से छोटा को भी। तो और भी चीज़
देयर इज नो यूनिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि देयर आर नो यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका कभी भी यूनिट नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन, जैसे बोला जाएगा पाई का यूनिट बताइए, पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, पाई का कोई यूनिट नहीं। अब जैसे दो का यूनिट, अब दो का यूनिट कुछ नहीं है, अब यूनिट बाद में आप लगाएंगे तब जाकर वो यूनिट वाला वैल्यू होगा, लेकिन दो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि अब बोला जाए कि पाई आर स्क्वायर, अब इसमें इसका यूनिट नहीं है, अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म का यूनिट नहीं है। यूनिट किसका है? आर का, रेडियस का। रेडियस को हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी है मेजर कर सकते हैं। और बात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी कोई यूनिट नहीं है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अभी आपको नहीं पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाता है जैसे कि साइन थीटा हो गया या कॉस थीटा हो गया, ये सब जो है इसका कोई यूनिट नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता है, कोई भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे e का पावर x, 2 का पावर x, मतलब ये सब का कोई यूनिट नहीं होता। पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में जब भी आता है। जैसे अब अगर हम बात करें कि 3 का पावर जो भी है, tan x, cot x, ये सब बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, आगे जाकर हायर क्लास में पढ़ना है, तो ये सब अभी उतना ध्यान नहीं दे रहा। लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी कोई यूनिट नहीं होता है। log x, sin x, cos x, मतलब log x, log sin x, cos x, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं। या रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज का भी कोई यूनिट नहीं होता है। जब भी रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसका भी यूनिट हम लोग नहीं लिखते। जैसे अगर हम बात बोला जाए कि लेंथ बाई ब्रेथ, अब एक चीज़ बताओ, या हाइट ले लो, चलो लेंथ बाई हाइट। अब इसका बोला जाए कोई यूनिट, तो यूनिट इसका क्या होगा? कुछ नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर जो यूनिट लोगे वही यूनिट यहाँ पर लोगे, दोनों जगह यूनिट सेम है। अगर मान लो कि दोनों जगह सेंटीमीटर, मान लो अभी हम बता सिखाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिया कट गया, तो इसीलिए रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होगा। और बात याद रखिए, यूनिट ऑफ ब्रेथ लिया जाए, ब्रेथ लिया जाए, विड्थ लिया जाए, हाइट लिया जाए, रेडियस कॉमा वेवलेंथ, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन, आर होगा यहाँ पर, आर टेकन एज सिमिलर टू द क्या हो जाएगा? लेंथ। यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा? सिमिलर। यानी कि जब भी हम लोग बात करें कि रेडियस है, वेवलेंथ है, हाइट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सब क्या है? सबका सब एक लेंथ है। अब रेडियस क्या है? एक भाई लेंथ है तो है, सर्कल का सेंटर से सर्कम्फ्रेंस तक, यही ना। रेडियस में क्या है? लेंथ ही है, यहाँ से दूरी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब को हम लोग लेंथ जैसा ट्रीट कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन से बनाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस लेकर बेसिक चीज़ को समझा देंगे। तो आपको उसके लिए कुछ, जैसे कि पहले क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री में मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट लिया गया। जैसे कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेस PQ, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला आया CGS, फिर आया FPS, फिर आया MKS, फिर आया SI, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट आया जिसमें मेजर करना आदमी स्टार्ट किया। किसको? बेस फिजिकल क्वांटिटीज को। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है इसके बारे में हम अभी आपको बताए, फिर से हम बताते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी टोटल 9 होता है। अब 9 में सबसे पहला है, जैसे कि हम ले लेते हैं मास। अब सबसे पहला हम मास से लेते हैं, मास लेते हैं। तो मास को अगर इसमें मेजर करते हैं CGS यूनिट में, CGS यूनिट में तो मास को हम लेते हैं ग्राम, लेते हैं ग्राम को G द्वारा। इसको हम लेते हैं पाउंड, इसको हम लोग पाउंड लेते हैं P द्वारा। इसमें अगर हम देखें तो किसमें इसको मास को इसमें अगर हम मेजर करेंगे तो इसको हम लोग किलोग्राम kg, और इसमें भी अगर देखा जाए तो किलोग्राम kg में हम लोग लेते हैं, किलोग्राम। SI में, SI को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि अगर बात बोला जाए मतलब इंटरनेशनली किस तरह से इसको मेजर करता है।
इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनली इसको किस तरह से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसआई यूनिट। अब इसी तरह अगर हम बात करें लेंथ, अगर लेंथ का हम लेते हैं तो लेंथ का अगर हम लोग बात करें तो लेंथ के लिए सीजीएस यूनिट हम लेते हैं सेंटीमीटर, इसको हम लेते हैं फुट लेते हैं, फीट जो बोलते हो कॉमन भाषा में फीट बोलते हैं। इसको क्या हो जाएगा, मीटर हो गया, और इसमें भी क्या हो गया, मीटर ही हो गया। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है टाइम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेते हैं सेकंड, ठीक है, यहाँ पर भी लेते हैं सेकंड, यहाँ पर भी लेते हैं सेकंड, और यहाँ पर भी लेते हैं सेकंड को इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद आया टेम्परेचर। अब बात आया कि टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसमें तो कोई यूनिट नहीं, इसका भी कोई नहीं। अब यहाँ से इसका कोई किसी का नहीं होगा। टेम्परेचर का यहाँ पर अगर हम लोग जाए तो हम लोग इसको लेते हैं केल्विन द्वारा, किए द्वारा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर हो जाता है एम्पियर, हो जाता है एम्पियर, ये द्वारा सिंबल और नोट करते हैं। फिर उसके द्वारा फिर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैंडेला बोलते हैं, सिटी। फिर उसी तरह क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं मोल। टोटल कितना हो गया अभी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सातों क्या है, तो सातों को हम लोग बोलते थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसके बाद दो ठो और था, कौन कौन सर, प्लेन एंगल था, एक प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल, यही था ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं, और इसको हम लेते हैं स्टेरेडियन। तब प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, स्टेरेडियन लेते हैं। यानी कि टोटल ये 9 बेस फिजिकल क्वांटिटीज होता है। और इसी पर किसी भी, अगर आज बोला जाए या आज से कभी बोला जाए, आज से 10 साल बाद जाओ, 15 साल 20 साल, मतलब जो भी जाओ, तो यही चीज़ को यूनिट को यूज़ कर लो। आज 5 क्लास में हो, 6 क्लास में हो, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास, 10 क्लास, इट डजंट मैटर, क्लास बढ़ता जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलेगा, ये चीज़ फिक्स रहेगा। ये 9 चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये 9 चीज़ को याद रखने के बाद, अब अगर ये 9 चीज़ याद है तो किसी का भी हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, किसी का भी। अब जैसे कि मेरे पास यूनिट आ जाए कि यूनिट ऑफ, अगर हमको बोले कि सर यूनिट ऑफ एरिया बताइए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का तो सर हम लोग जानते हैं कि लेंथ का क्या होता है, स्क्वायर। कोई बोलेगा नहीं सर हम लेंथ का स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़े। इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। या कोई बोलेगा देखो एरिया मतलब 2 बार लेंथ को गुना करना है। तो अब इसका 2 तरह का यूनिट हो सकता है, या तो एक सीजीएस हो सकता है या तो एसआई यूनिट हो सकता है। ऐसे एमकेएस भी हो सकता है, एफपीएस भी हो सकता है, लेकिन हम 2 ही पर बात करेंगे। सीजीएस अगर हम लेंगे तो लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एफपीएस भी हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग एफपीएस पर ध्यान नहीं देंगे। इसका अगर हम बात करेंगे तो फुट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम का एमकेएस, तो एमकेएस में तो हमको कुछ करना ही नहीं है। एमकेएस अगर बोला जाए तो मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट अगर बोला जाए, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हमको उतना ध्यान नहीं देना, हमको केवल सीजीएस और एमकेएस। जैसे कि हमको कोई वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मतलब कि लेंथ का क्यूब होता है, लेंथ का क्या होता है, क्यूब। तो अगर इसका कोई सीजीएस यूनिट पूछे कि सर सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस यूनिट पूछे तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कोई एसआई यूनिट बोले तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। किसी का भी निकाल सकते हो इजीली। हम बार बार बोल रहे हैं, किसी का भी निकाल सकते हो इजीली। जैसे कि
अगर हमको आ जाए स्पीड का, तो स्पीड का अगर कोई बोल दे, स्पीड का तो पहले फार्मूला याद रखिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम। देखो सब चीज़, ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो समझा जाए। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसका CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ। याद करो गोल्डन की पॉइंट्स का चौथा पॉइंट्स क्या था कि अगर बात बोल जाए डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, वेवलेंथ, ये सबको हम लोग लेंथ जैसा बात, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया, तो लेंथ को हम लोग देते हैं सेंटीमीटर, नीचे टाइम को क्या हो गया, सेकंड। तो इसी को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड लेते हैं, या इसी को बहुजन सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स भी लिखा था -1। ठीक है, अगर कोई SI यूनिट बोले तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, या इसी को मीटर सेकंड का इनवर्स। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि वेलोसिटी का, हम बहुत चीज़ निकलवा सकते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक तरह क्या है, लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट, ये सब आएगा बेसिक में, आगे आते जाएगा। अब CGS अगर इसका बोला जाए तो CGS क्या हो जाएगा, CGS हो जाएगा सेंटीमीटर और यहाँ पर सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कोई भी आए, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। हम एक आध और ले लेते हैं कि ताकि क्वेश्चंस में दम दिक्कत ना हो, हर चीज़ को हम लोग समझते चले। हाँ, ये सब उसी वक्त कर पाओगे यूनिट जब फार्मूला आएगा, तो इसलिए बोले कि ये सब हमेशा आते रहेगा जब भी फार्मूला आएगा। जैसे कि एक्सेलरेशन, हमको फार्मूला याद है, एक फार्मूला को लेकर चिंतित नहीं रहना, फार्मूला मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है, तो एक्सेलरेशन का हम देखें तो वेलोसिटी बाई हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। अब यहाँ से अगर हम बात बोले कि CGS यूनिट, अब CGS यूनिट आ जाए, तो CGS यूनिट अगर हम निकालें तो CGS यूनिट वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ध्यान से, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ले लिया जाए सेंटीमीटर पर सेकंड, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2 लिखा जाता है, ये सेकंड है पर सेकंड। ओके, SI यूनिट अगर बोला जाए तो SI यूनिट जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो SI यूनिट में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अगर इसका बोला जाए, या इसी को मीटर सेकंड का पावर -2, तो किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशंस, मास इंटू एक्सेलरेशंस। तब मास का कितना हो गया, अगर हम लोग इसका CGS यूनिट का बात बोले, CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होता है इसका, तो मास का अगर बोला जाए तो ग्राम हो जाएगा, और एक्सेलरेशंस का क्या हो जाएगा, तो अभी निकाले हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान है। हाँ, इसी को एक बात बताते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, डाइन, इसको हम बोलते हैं डाइन, क्योंकि साइंटिस्ट थे उनके नाम पर सम्मान में दिया गया। हाँ, SI यूनिट अगर इसका बोला जाए, SI यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन, इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यानी कि देखो, जो फोर्स का SI यूनिट कोई बोलेगा तो न्यूटन बोल सकते हैं, लेकिन न्यूटन एक्चुअल में क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर चीज़ को उतारते रहना है, समझते रहना है, तो दम मज़ा आने लगा। और भी हम थोड़ा बताते हैं, हम थोड़ा चाहते हैं कि एकदम तेज बनो, देश का विकास करो। देखो, और कभी कभी आता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, डाइन। तो 1 न्यूटन, न्यूटन किसको बोला गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन का मतलब किस में चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए ग्राम में, तो 1 किलोग्राम पर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और इसका क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो गया सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को 10⁵ डाइन बोलते हैं।
मतलब 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर हैं। मतलब समझ जाओ, फिजिक्स में डाइन वन भी कुछ नहीं आता है, डाइन वन मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी कि 1 लाख डाइन होता है। तो इससे करके हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो ये बहुत ईजिली, किसी का भी। अगर चार्ज का पूछे तो चार्ज को भी हम बता सकते हैं, फार्मूला केवल पता होना चाहिए, फार्मूला सब पता हो जाएगा, जैसे सब पढ़ते जाते हो फार्मूला पता। अब जैसे चार्ज का बोल दे तो चार्ज के केस में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज का हमको पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमको याद है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I = Q/, क्या होता है T, ये इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा IT। अब इसका बोला जाए कि CGS यूनिट, अब CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट होगा क्या, CGS यूनिट तो नो, इसका नो नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का सर अभी CGS यूनिट आप नहीं लिखवाए थे। हाँ SI यूनिट होगा, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक करंट का लिखवाए थे एम्पियर, और टाइम का क्या लिखा थे, सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम बोलते हैं, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर सम्मान दे दिया गया कूलम। ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं, आपको बशर्ते हम तरीका सिखा दें। आज के बाद किसी का भी यूनिट पूछे एकदम बेसिक बता दो, बेसिक फिजिक्स में बेसिक यूनिट सीखना हम लोग आज सीखे। पिछला अगला क्लास में हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, फिर मोशन क्या होता है, धीरे धीरे एक तरह समझो कि 9th का सीरीज भी चल रहा है और बाकी लोग का रिविजन्स भी, यानी कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए, तो यहाँ तो देखिए एकदम इन्जॉय कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।